जय हिंद बच्चों। आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर ज्योमेट्री का अगले पॉइंट का डिस्कस करेंगे। पॉइंट को डिस्कस करने के बाद इस पॉइंट से रिलेटेड सवाल को बताया जाएगा, उस सवाल को आप लोग ध्यान रखेंगे। पॉइंट को याद रखने के बाद सवाल को ही बनाइए, सवाल को बनाया जाएगा, ठीक है। इसलिए पॉइंट को आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। चलिए, कहता है जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्रमशः ए बी तथा सी हो तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान निम्न सूत्र से निकाला जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मेरा कोई त्रिभुज है, एक ए बी और सी, ठीक है। तो ए के सामने वाली की भुजा को ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा को सी लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग को ए कोण निकालने के लिए कर सकता है, बी को निकालने के लिए बोल सकता है, कौन सी को निकालने के लिए बोल सकता है, कौन ए बोल सकता है, कौन बी बोल सकता है और कौन सी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसको निकालने के लिए सूत्र है cos ए इक्वल टू, ध्यान रखेंगे कैसे इंद्रदेव सर फार्मूला को याद रखते हैं उसको ध्यान देंगे। cos ए बराबर लिखना है दोस्तों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे कौन ए है, कौन ए है तो जो कौन ए होगा उसके साइड वाली भुजा, मतलब कौन ए जो होगा वो भुजा नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc, ये हो गया दोस्तों कौन ए का मान निकालने के लिए। जिस कौन को निकालेंगे उसके सामने वाली भुजा नेगेटिव में जाएगी दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। दूसरा cos b बराबर लिख सकते हैं cos b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac, ये दूसरा। तो हम क्या देख रहे हैं सब में कि जिस कौन को निकालते हैं उसके सामने वाली भुजा नेगेटिव में जा रही है। कौन बी निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा बी है, कौन ए निकाल रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा ए है, कौन सी निकाल रहे हैं उसके सामने वाली भुजा सी है। तो इससे हमको यह प्राप्त हो रहा है कि जिस कौन को हम निकालते हैं cos सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। जब नीचे लिखेंगे ये सी, जिस कौन को निकालेंगे वह केवल नेगेटिव में जाएगा, बटे में जो लिखाएगा इस दोनों का गुणनफल लिखाएगा दोस्तों। ये 3 गो सूत्र है मेरे पास, आप इसे एक सूत्र ही मान लीजिए। इस 3 सूत्र लिखे हैं, लेकिन इनमें से एक सूत्र आप याद रखिएगा दोस्तों, तो सारे सूत्र आपको याद रहेगी, ठीक है। तो एक सूत्र, आप कोई भी एक सूत्र, ध्यान केवल ये रखना है कि जिस कौन को निकालेंगे उसके सामने वाली भुजा नेगेटिव में जाएगी दोस्तों, ठीक है। मान लिया कौन ए निकालेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ ए है तो देखना है यहाँ क्यू है, क्यू के सामने वाली भुजा कौन सी है उसको निकालेंगे। पी होगा, पी के सामने वाली कौन सी भुजा होगा उसको नेगेटिव में रखेंगे दोस्तों। ये सूत्र को 3 सूत्र इसको हम लिख दिए इस त्रिभुज से रिलेटेड, लेकिन इसमें से एक सूत्र आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसको नोट कीजिए, फिर हम इस पर सवाल बता रहे हैं दोस्तों। चलिए, जो भी कंसेप्ट बताए हैं उसी के संबंधित में ये सवाल है दोस्तों। इस सवाल को देखिए, इस सवाल थोड़ा समझिएगा। इस सवाल डायरेक्ट आपको नहीं ये पूछ दिया कि कौन सा कौन निकालना है, कौन ए निकालना है, कौन बी। यहाँ एक लाइन लिख दिया है दोस्तों कि सबसे बड़ा कौन निकालें। तो आप लोग को ये थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि बड़ा कौन किसे कहते हैं, छोटा कौन कौन होता है, मध्य वाला कौन कौन होता है। ये थोड़ा आपको ज्ञान दे रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। ये बताने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये त्रिभुज है दोस्तों, ठीक है। कोई भी त्रिभुज आप बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है समकोण बनाइए, कोई भी त्रिभुज आप लिख सकते हैं। लिख दिया हूं ए बी सी, यहां ए, यहां बी, यहां सी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ए बी सी 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं में जो सबसे बड़ा भुजा होगा उसके सामने वाला कौन बड़ा होगा।
जो सबसे बड़ा भुजा होगा उसके सामने वाला कौन सबसे बड़ा होगा, जो भुजा सबसे छोटा होगा उसके सामने वाला कौन सबसे छोटा होगा। तो मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ऐसा हो जाए तो ए सबसे बड़ा है तो कौन यहाँ ए कौन सबसे बड़ा होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद सी होगा। जिस क्रम में भुजा होगा उसी क्रम में कौन भी होगा दोस्तों, ठीक है। मतलब ये भुजा बड़ा है, इसके सामने वाला कौन बड़ा होगा, ये भुजा छोटा है तो इसके सामने वाला कौन छोटा होगा, ये भुजा मध्य में है तो ये कौन मध्य में होगा। तो मेरा कहने का सारांश ये है कि जो भुजा सबसे बड़ा होगा उसके कौन सबसे बड़ा होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो कौन सबसे छोटा होगा, ठीक है, उसके सामने वाली भुजा छोटा होगा। भुजा छोटा तो कौन छोटा, कौन छोटा तो उसका भुजा छोटा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहां कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, ध्यान रखिएगा, त्रिभुज एबीसी में ए बी सी, ए के सामने वाली भुजा दे दिया, बी के सामने वाली भुजा दे दिया 5 और सी का मान दे दिया दोस्तों 7, ठीक है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहां हम देख रहे हैं कि 7 सबसे बड़ी भुजा है, 7 सबसे बड़ी भुजा है। तो यहां बोला है सबसे बड़ा कौन निकालें, तो हम लोग इसमें ढूंढेंगे सबसे बड़ा भुजा कौन है, सबसे बड़ा भुजा कौन है, उसके सामने वाला कौन निकालना होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा भुजा 7 है, 7 के सामने वाला कौन क्या है, सी है। तो यहां लिखेंगे कॉस, सॉल्यूशन में कॉस सी इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 3 इंटू 5। जिस कौन को निकालेंगे उसके सामने वाले भुजा नेगेटिव में जाएगी दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। कॉस सी इक्वल टू ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस ये हो जाएगा 49 बाय 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। कॉस सी इक्वल टू, अभी दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 34 माइनस 49 बाय 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू, अब इसमें से घटा देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा मेरा 9 से 4 गया 5 और ये बच गया 4 में से 3 गया 1, माइनस आएगा दोस्तों इसको 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 या 15 काट देंगे दोस्तों -1/2। तो कॉस सी का मान आया -1/2, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कॉस सी बराबर हो जाएगा कॉस 120 डिग्री, 120 डिग्री, इसलिए सी बराबर आ जाएगा दोस्तों 120 डिग्री, ठीक है। या ध्यान रखेंगे कॉस 120 डिग्री का मान -1/2 होता है, कॉस 120 डिग्री का मान -1/2 होता है, इसलिए इसका सबसे बड़ा कौन क्या होगा दोस्तों 120। इसलिए इसमें किसी भी कौन का मान पूछ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, कभी गलती आप लोग ये नहीं करेंगे, ठीक है। कौन ए भी निकाल सकते हैं, कौन बी भी निकाल सकते हैं, हम एक निकाल दिए, अब दूसरे कौन को निकालने का प्रयास करेंगे, इससे संबंधित सवाल, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये कंसेप्ट बेस है, इसलिए ध्यान में रखेंगे, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों कुछ कंसेप्ट हम समझा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, बेसिक पॉइंट है ये, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि कोई त्रिभुज हो, त्रिभुज ए बी सी, ये ए और ये बी और सी, कंसेप्ट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यदि आप किसी भी कोई त्रिभुज का निर्माण तभी करेगा, ध्यान रखेंगे, कोई भी भुजाएं दिया हुआ हो और उससे पूछा जाए कि यह त्रिभुज का निर्माण करता है या नहीं करता है, उसके लिए मैं कंसेप्ट बता रहा हूं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपका संतुष्ट करता है दोस्तों, तो आप ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए यार कि आपके पास दे दिया 6 और 8 दो भुजा दे दिया है, ठीक है।
तो बोलेगा कि तीसरा भुजा होने की क्या संभावना है, ठीक है, किसके किसके बीच में हो सकता है वो भुजा। एक भुजा दे दिया है 2 गो, 6 और 8, तो तीसरा भुजा क्या होगा उसके लिए ध्यान दीजिए। तीसरा भुजा होगा, ये दोनों का योग जो होगा 14 से छोटा होगा। वो भुजा क्या होगा, 14 से छोटा होगा। इस दोनों का अंतर क्या होगा, 2, और 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब 14 से छोटा तीसरा भुजा यदि ए है, सपोज कीजिए तीसरा भुजा ए है, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, ये दोनों का योग करेंगे, ये दोनों का योग करेंगे, ठीक है। योग करने के बाद 14 आएगा, तो ए का मान 14 से छोटा होगा और ये दोनों का अंतर करेंगे 2 से बड़ा होगा। तो ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है, यदि 2 भुजा दिया है तो तीसरा भुजा होने की क्या संभावना है, ठीक है। तो ये दोनों का अंतर से बड़ा होगा और ये दोनों का योग से छोटा होगा, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये जो भुजा होगा यहाँ, लेकिन कोई भी त्रिभुज निर्माण तभी करेगा जब यह नियम को फॉलो करेगा। जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी तभी वह त्रिभुज का निर्माण करेगा दोस्तों, नहीं तो कदापि निर्माण नहीं करेगा। जैसे मान लिया जाए मेरे पास 5, 6 और 15 है, पूछा जाएगा क्या यह त्रिभुज का निर्माण करेगा, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों कि ये दोनों भुजाओं का योग जो होगा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए दोस्तों, ये नियम का फॉलो नहीं कर रहा है, यह नियम का फॉलो नहीं कर रहा है। जब नियम का फॉलो नहीं कर रहा है तो यह त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, एक लाइन में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक लाइन में ध्यान रखेंगे। छोटी 2 भुजाओं का योग, छोटी 2 भुजाओं का योग, ठीक है, बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखेंगे दोस्तों, कभी आप नहीं फंसेंगे, ठीक है। यदि कोई दे दिया 2 भुजा दे दिया है, ठीक है, या 3 भुजा दे दिया आपके पास, तो बोलेगा निम्नलिखित में कौन सा त्रिभुज का निर्माण नहीं कर रहा है, या बोलेगा कौन सा त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो छोटी 2 भुजा उठाएंगे, दोनों का योग करेंगे, देखेंगे तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं। यदि बड़ा नहीं है तो वो त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा, यदि बड़ा है तो वो निर्माण करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट पर आप लोग ध्यान रखेंगे। छोटी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, ग्रेटर देन तीसरी भुजा, ग्रेटर देन तीसरी भुजा, ध्यान रखिएगा। तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटी 2 भुजाओं का योग। चलिए ये सब पॉइंट पर, थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट पर आप लोग ध्यान रखते चलिए, फिर इंद्रदेव सर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। आज इतने ही इंद्रदेव सर, जय हिंद।